इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो शान ने बहुत ही अच्छा गाया है। मैं उनका ऑलरेडी फ़ैन हूँ। मैंने उनके साथ स्विमर मिका डिवोटी किया है। तो उनको स्टाइल नहीं किया था, मिका सर को स्टाइल करा था, बट वी आर वर्क टुगेदर एनी हाउ। बट विनीता जी के साथ हम 2 साल से काम कर रहे हैं, बैक टू बैक हम लोग शूट्स करते हैं, बहुत सारे कैंपेन्स हमने किए हैं, फास्ट पिक्स किए हैं। एंड अब तो ये पूरा बतौर हीरोइन उतर चुकी है। आई एम श्योर शी रियली हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई लव हमारे साथ के लोग जब ग्रो करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। शी इज़ मिसेज इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। शी हैव वॉन लॉट ऑफ ब्यूटी प्रेजेंट एंड नाउ शी जस्ट जम्प टू द फील्ड ऑफ एक्टिंग एंड शी इज डूइंग सो ग्रेट, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आपने बहुत अल्टीमेट। सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या अरे कहना चाहेंगे? मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। सो ये बहुत अलग कुछ देखने को मिला। ये इनका हिडन टैलेंट था जो इन्होंने एकदम सिक्सर मारा। अभी गाना लॉन्च होने वाला है थोड़ी देर में एंड आई एम श्योर, जो मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ टीज़र से, गाना बहुत प्यारा लग रहा है। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहा है, विकास एंड विनीता। एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आए। एंड गाइस बहुत सारी रील्स बना के गाने को वायरल कर दो एंड गिव अ ब्लास्ट फॉर द सॉन्ग। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं, कल एक नए शूट पर जाने वाले हैं अगर जी, 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 कुछ हमारे बताना नए चाहें? प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कैंपेन्स हो रहा है, दैट इज़ हैपनिंग इन फुकिट, और फुकिट में भी हम एक और गाना शूट कर रहे हैं एंड हमारे 3 गाने और आने वाले हैं। तो देयर इज़ अ लॉट कमिंग, स्लोली वी आर ग्रोइंग एंड आई एम श्योर आप लोगों को वही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो आओ विनीत। मनीष। सॉन्ग लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में बताइए, और थोड़ा सा बताइए कि जो एक्टर्स गाने में दिख रहे हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था, गाने में कैसे लग रहे थे? नहीं, वैसे मैं तो ऑडियो की बात कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो तो ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत वीडियो बना है जो आप देखेंगे बहुत जल्द। लेकिन इस गाने के पूरे, जिस गाने की मतलब क्रिएशन से लेकर अंत तक ऑडियो की जो पूरी जिम्मेदारी है, मतलब लेखक एंड कंपोज़र हमारे प्रशांत इंगोले जी हैं। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कंपोज़र्स के साथ इन्होंने काम किया है, संजय लीला बंसाली जी के साथ, लेकिन एज अ कंपोज़र भी बहुत कमाल के हैं। और अपने शब्दों को, अपने शायरी को जिस तरह से एक सुरों के ज़रिए छवि बनाते हैं, तो उन गाने गाने पर बहुत मज़ा आता है। तो ये मेरा दूसरा कोलैबोरेशन है प्रशांत के साथ, मतलब एज अ कंपोज़र, लिरिसिस्ट। एज अ लिरिसिस्ट ऑफ कोर्स आई हैव सॉन्ग मेनी सॉन्ग्स फॉर हिम, लेकिन एज अ कंपोज़र लिरिस्ट पल भर तो ठहरो हमारा पहला गाना था, और अब बातें ये दूसरा गाना है। सो इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू वर्क विद प्रशांत, नॉट ओनली बिकॉज इज़ एन ओल्ड फ्रेंड बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो बहुत मज़ा आता है साथ में काम करने में। प्रशांत सर, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर गाने पे काम करने का, और एज ए कंपोजर शान के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? दूसरा कोलैबोरेशन है जैसे शान सर ने कहा। जैसे शान सर ने कहा, वो बहुत मॉडेस्ट है। वो हम लोग जब जब से गाने सुनते हैं तब से शान के फ़ैन है, और शान एवरग्रीन सिंगर और एवरग्रीन ह्यूमन बीइंग है और सबसे अच्छे इंसान है। क्योंकि हमने पिछले साल एक गाना किया था जो बहुत ही चला, और उसके बाद जैसे शान ने बोला कि पल भर तो ठहरो गाने का नाम था, और अभी बातें, और हम लोग और कोलैबोरेशंस करने वाले हैं। मगर जब हम काम करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि शान जो जान और जो सोल लेके आ जाते हैं, क्योंकि गाना होता है यहाँ पे लिखने के बाद और कंपोजिशन पे, और वो चला जाता है कहीं आसमान में और दूसरी जगह पे। तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी इनके साथ काम करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ग्रो करते हो, शुरुआत होती है आपकी, आप स्ट्रगल करते हो, पूना से आके स्ट्रगल करते हो, और आप देख रहे हो शान ऑलरेडी यहीं पे यहाँ पे है, बट इतने हम्बल और इतने अच्छे इंसान हैं, जितने वो बड़े टैलेंट है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उनका सोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इट्स प्राइसलेस फॉर मी टू वर्क विद शान, दैट्स व्हाट आई कैन से। शान सर, आपसे जानना रुला ही देगा अभी मुझे। शान मैं सर यहीं पे अटका हूँ, आप फिर आप वहाँ निकल गए ना। ये अच्छी बात है, बट इट्स गुड, इट्स गुड। शान सर, जब आप किसी को जानते हो और उसके साथ बहुत काम कर चुके हो और फिर नया काम शुरू करते हो, जैसे कंपोजर का काम शुरू किया शान सर ने, तो थोड़ा कंफर्ट जोन रहता है वो चीज़ का? अगर आप उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें, आपके कंफर्ट जोन के बारे में। नहीं, मैं खुद एज अ सिंगर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी ट्राई किया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उस तरह से जज करना चाहिए। काम पे जज होना चाहिए, और अगर काम अच्छा लगे तो फिर, एंड आई एम श्योर कि जो भी क्रिएटिव इंसान होते हैं ना, वो दे कैन वेयर 3 or 4 हैट्स। मतलब बहुत सारे कंपोजर्स हैं जो खुद अच्छा लिखते हैं, शायद क्रेडिट लिरिसिस्ट को दे देते हैं क्योंकि लेकिन उनमें वो लिखने की भी रुचि है। कुछ लिरिसिस्ट हैं जो हम जानते हैं कि ट्रेडिशनली वो कंपोज करते आए हैं। तो इट्स अ टीम वर्क। कई इंडिविजुअल्स हैं, जैसे रविंद्र जैन जी हैं, वो तो जितने अच्छे लिखते थे उतना ही अच्छे उनकी कॉम्पोजिशंस थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
और जब ऑफ कोर्स जब प्रशांत अपने गाने शेयर करते थे पहले, तो वो यू नो एज अ लिरिसिस्ट यू ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ यू आर नॉट नोन फॉर। तो उनके तब तक के गाने काफ़ी सीरियस टाइप के गाने थे। हमारा भी यारा का गाना था कि बहुत मतलब एक सूफीज़म है उनकी उनकी राइटिंग में। तो वो कुछ रैप करने लगे, कुछ मस्ती वाले गाने करने लगे कोविड के टाइम। तो फिर मैंने कहा तो ये तो कमाल हो रहा है, तो नहीं आपके लिए भी कुछ है। और फिर हम लोग ने वो गाना किया, सो विच वाज अ सॉफ्ट रोमांटिक बैलेड। एंड ये गाना भी एक बहुत ही यंग टीनेज लव टाइप का एक फीलिंग है इसमें। लेकिन आई थिंक प्यार ऐसा ही होना चाहिए। हमारी चाहे उम्र हो जाए, प्यार की उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर ये गाना जो है ऑलरेडी देखने वाले हैं बहुत जल्दी, अगर आपकी आवाज़ में 2 लाइनें मिल जाए। नहीं प्लीज़। द मेन जो लाइन है वही है, प्यार प्यार होने लगा क्या ना। हाँ, बातें ये बातें, अरे मैं जरा तैयार होके आता यार। मेरी तेरी, अभी टेक टू। बातें ये बातें जो तेरी मेरी मेरी तेरी होने लगी, रातें ये रातें थी आधी जो पूरी पूरी सोने लगी। लगे है कुछ नया सा मुझे तुझे भी लगने लगा क्या। फिर मेन लाइन आता है कि प्यार होने लगा क्या। नहीं, आप गाना प्रॉपर्ली सुनिए, ये हम लोग ने टूटा फूटा गाया है, लेकिन इट्स अ वेरी स्वीट एंड सिंपल एंड अ वेरी दिल को छूने वाला गाना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक्सपीरियंस रहा गाने का, और गाने के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा brief करें। विनीता जी बताइए। या गाने का एक्सपीरियंस तो बहुत खूबसूरत रहा। ये गाना जब बना था और मैंने जब सुना था तब मुझे आई वॉज एक्चुअली इन लव विद दिस सॉन्ग, जब मुझे प्रशांत ने सुनाया था। एंड उसके बाद ये डिस्कशन हुआ कौन गाना गाएगा। सो देयर वाज नो क्वेश्चन कि कोई और सिंगर हो शान के बिना, बिकॉज वो शान की आवाज़ के लिए इतना ज़्यादा सूट कर रहा था। सो इट वॉज डिसाइडेड एंड व्हेन शान संग, और उसके रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं गई थी तो मैं सिर्फ देखते रही, सुनते रही। आई मीन आई वॉज सो थ्रिल्ड टू सी हिम द वे ही सिंग। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गाना बनने के बाद जब डिसाइड हुआ था कि हमारा ये शूट कहाँ होगा, तो शूट वॉज डिसाइडेड इन दुबई एंड विकास वॉज गोइंग टू बी द हीरो। तो ऐसा हुआ कि विकास को मैं पहले मिली ही नहीं थी, जस्ट मैं उसको फर्स्ट टाइम सेट पे मिली। बट देन ही मेड मी कंफर्टेबल, और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था सेट पे। सो वी हैड अ वेरी कंफर्टेबल एंड गुड एक्सपीरियंस लाइक वाइल वर्किंग। वी हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री एज वेल। तो बहुत ही अच्छा रहा। एंड इट्स अ सॉन्ग ऑफ लव, एंड वो सॉन्ग में दिखता है, यू नो, इट इज़ अ वेरी नेचुरल, कैसे नेचुरली फ्लो हो रहा है लव उस पर, वो दिख रहा है। सो आई थिंक विनीता जी ने जो बताया वो बहुत पहले से है, वहाँ तक मैं नहीं था। हाँ। तो मुझे जहाँ से पता ये सॉन्ग मेरे पास आया, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ एक सॉन्ग, जो मुझे सुनने में लगा कि यार क्या गाना है और इसको करते हैं। और जब मुझे पता चला हम दुबई में कर रहे हैं, एक यॉट पे कर रहे हैं, अच्छी लोकेशन पे कर रहे हैं, मैंने उसको करते हैं, विनीता जी मिली, विनीता जी की प्रोफाइल देखी, सच ए गॉर्जियस लेडी। तो मैंने सोचा ये गाना करते हैं, शान सर की वॉइस में पहली बार मौका मिल रहा है, कौन गाना नहीं करेगा। सो आई थॉट लेट्स बी द फेस ऑफ द सॉन्ग। सो या सो लोकेशंस जो है दुबई में गाना शूट हुआ है जैसा हम जानते हैं, तो थोड़ा सा बताइए लोकेशंस पे कितना एंजॉय किया आप लोगों ने, बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं। और एज ए एक्टर डेवलप होने के लिए कितना टाइम लगा आप लोगों को? विनीता जी बताइए आप। जेलअप होने के लिए एज एन एक्टर हमें हार्डली 10 सेकेंड्स लगे। 10 सेकेंड्स बिकॉज हम तो मिले ही नहीं थे कभी, बट देन, और ना कभी बात करी थी। ऐसा भी होता है कि चलो फ़ोन पे बात हुई है, बट देन कभी मीटिंग्स भी नहीं हुई थी हमारी। अदरवाइज़ बाकी ग्रुप की बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बट देन विकास के साथ कभी भी नहीं हुई। बट देन इट टुक ओनली 10 सेकेंड्स। हमारा जो फर्स्ट सीन था वॉज शॉट ऑन यॉट। तो इट वॉज लाइक नॉर्मल, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इनके साथ मैं कभी फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। सो इट वॉज वेरी वेरी एफर्टलेस, और बहुत ही अच्छी से आराम से काम हो, बिकॉज विकास उस तरीके के एक्टर है कि जो दूसरे को भी बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। एंड
नेचुरली आपके सामने का एक्टर जैसे आपको कंफर्टेबल करेंगे, आपके भी एक्सप्रेशंस वो आ जाते हैं. सो इट वाज रियली अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद हिम एंड द ट्रूप वाज गुड. अजीज जी जो थे हमारे डायरेक्टर, अभी वो दुबई में है इसलिए नहीं है आज यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया. ऑल द क्रू मेंबर्स वेर वेरी सपोर्टिंग. तो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा रहा. देखिए हमने दुबई की चिलचिलाती गर्मी में शूट किया है ये. यॉट पे थे हम और विनीता जी ने एक साड़ी पहनी हुई है जो आप देखेंगे अंदर, वो फिसल रही थी यॉट से और मैं आया एज ए सेवियर मसीहा की तरह आया और उन्हें पकड़ लिया. तब से हम कंफर्टेबल हो गए. मैंने कहा मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, टेंशन मतलब मैं ये सॉन्ग शूट करेंगे फिर मैं आपको फेंक दूंगा पानी में. तो ये हमने किया और फिर हम रेगिस्तान में गए. तो यानी दुबई का मतलब है खूबसूरती और गर्मी. तो हमने गर्मी में चिलचिलाती गर्मी में अच्छा सा खूबसूरत सॉन्ग शूट किया है. और मैं मेरे डायरेक्टर को मिस कर रहा हूँ, अजीज़ जी, जिसने 2 दिन में ये अच्छा सा खूबसूरत का कारनामा करके दिखा दिया. मैम आपने एज ए एक्टर क्या सीखा विकास से इस बारे में, कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस? विकास से तो बहुत कुछ सीखा कि हर चीज़ कितनी इजीली करी जाती है. बट देन ही इज़ सच अ गुड एक्टर. मैं जब पूरे टाइम इनके साथ थी, इवन आफ्टर शूट इन्होंने मुझे शान के गाने जो भी गा कर दिखाए ना, वो तक दिखाए. कितने सारे लोगों की एक्टिंग करके दिखाए. सो आई यूज़ टू बी सो इम्प्रेस्ड कि मैं देखते रहती थी. ओ माय गॉड, ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड जितनी मेहनत वो करते हैं अपने काम में, तो वो नेचुरली वो चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली. एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई जो ऑफकोर्स मैंने इम्प्लीमेंट करना भी चालू कर दिया था. सो इट वॉज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल वर्किंग विद हिम. और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से इस गाने को लेकर और क्या क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करिए. अपील, ये गाना जो है बहुत खूबसूरत गाना है. एज एन एक्ट्रेस मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग है. मैं एक्चुअली मिसेस इंडिया वर्ल्ड हूँ. तो मेरा बीइंग अ मॉडल ऑल्सो एंड देन मैंने एक्टिंग में अपना पहला कदम रखा हुआ है. तो इनके साथ काम करते हुए मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि ये फर्स्ट टाइम है. तो लोगों को मुझे यही अपील करना है कि आप ये सॉन्ग देखिए, इसकी ब्यूटी देखिए, इसके लिरिक्स देखिए एंड द वे शान हैज संग एंड वी बोथ हैव वी हैव अ गुड केमिस्ट्री. सो वी हैव डन इट. हमारे अपने ओर से तो हमने बहुत अच्छी से कोशिश करी है कि बहुत अच्छी से अच्छा सॉन्ग कर सके. तो आप लोग इसे देखिए. टेक अ मैसेज ऑफ लव. आजकल लव जो है वो इतना कहीं मिलता ही नहीं है. तो ये सॉन्ग जो है इट्स अ ट्रू सिंबल ऑफ लव. तो आप जाइए और इसको एंजॉय कीजिए. देखिए मेरी अपील यही है, एक खूबसूरत सा सॉन्ग बनाया है, एक प्यारी सी वॉइस में अच्छे से शूट किया है. अगर आप अपनी मोहब्बत करते हैं किसी से भी तो ये गाना देखिए, जाइए, इस गाने को एंजॉय कीजिए, इस गाने पे रील बनाइए, इस गाने को प्यार दीजिए. क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से हमने ये गाना बनाया जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है. सो आई थिंक इट डिजर्व लव. थैंक यू सो Thank you मच. so थैंक यू much. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू ब्रदर. आइए विनीता जी, इधर आ जाइए या अंदर जाएंगे आप? आप भी पसीने से भर रहे हैं. आई नो थोड़ा सा. थैंक यू सर. थैंक यू. बातें Yeah. कहना चाहेंगे जिस तरह का रिस्पॉन्स है और लोग Right. जो है गाना इस तरह के गाने लोग पसंद करते हैं यूजुअली. Correct. गाने और अभी के टाइम में थोड़े कम बन रहे हैं. As a Right. producer, क्या थॉट प्रोसेस था इस गाने के पीछे और अगर थोड़ा सा बताएं? See, my thought process is simple. My thinking is अपना जो भी गाना बनना चाहिए, it should have a level of substance, it should have a level of composition जो हर audience, हर listener को relate करे. That's what I feel. And this song बातें, I feel like it's a mix of beautiful things about the past and a mix of beautiful things about the present. So it's a song that encapsulates अपना old beauty about every song जो अपना every song we hear, you know, इतना story रहता है, narration रहता है, and there's a whole journey it takes you through. I feel that this song finally depicts how beautiful our music can be. It shows with Shan's beautiful vocals and Prashant's brilliant lyrics. It's a very simple song. It's a very simple song about love, but it describes so much more about the feeling that comes alongside love. And I feel this song at this time is perfect just because time, I feel, is love, I feel, is timeless. And since love is timeless, there is no time span कि भाई अभी मेरे को प्यार होगा, अभी नहीं होगा. तो ऐसा कुछ नहीं है. अभी मैं भी अगर कल उठा, मैं देखा किसी से प्यार हो गया तो हो गया. It's something that's spontaneous and something that's very powerful, and that is what we try to portray in our song Baate. Thank हाँ. you so
ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। जो बातें की हैं, क्या विश करना चाहेंगे उनके लिए और क्या बेस्ट विशेज़ होगी आपकी तरफ? बहुत बहुत बेस्ट विशेस है। कंग्रेचुलेशंस पूरी टीम को, प्रशांत सर को, शान सर को। और ये मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट सॉन्ग विद देम एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस, शान सर को सुनते हुए बड़े हुए हम लोग, तो उनके साथ काम करना इट वाज लाइक अ ड्रीम व्हेन आई केम टू मुंबई फर्स्ट। तो रियली ऑल द बेस्ट विशेस टू द टीम। तो गाना एक बहुत बड़ा सक्सेस बने। थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे सबसे पहले इस गाने के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको ये गाना? सबसे पहले मैं विनीता जी को बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा Thank you so क्योंकि much. इनका ये फर्स्ट डेब्यू है और अभी तक तो मैंने टीज़र देखा है, गाना अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि गाना कैसा है। टीज़र में मैंने देखा मैं क्या बताऊँ, शान सर की आवाज़ और विनीता जी के जो अदाएँ थी मैंने देखा है और फिटनेस क्वीन तो है ही है। बाकी जहाँ तक मैं टीज़र में देख पा रहा हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी एंड Yeah, hope देखते you हैं अभी। everybody likes it. या मैंने आपके आपके क्या क्या प्रोजेक्ट है, अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताया? मेरे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। इवन मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ फॉर प्रोजेक्ट और अभी बहुत कुछ आने वाला है। फ़िलहाल बातें गाने आ रहे हैं। अभी आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रील्स बनाइए क्योंकि ये विनीता जी का फर्स्ट गाना है। तो इनके अभी आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सो देखते हैं अभी। Thanks. सर, बातें सॉन्ग लॉन्च होने वाला है, क्या शुभकामनाएं होंगी पूरी टीम के लिए? शान भी यहाँ पर आए थे, गाने के जो सिंगर है, क्या कहना चाहेंगे सर गाने के बारे Hindi, English. में? इंग्लिश। About this song, you can see this is a fantastic song, and I think this song itself is sung by from the heart, and I think it was meant for Valentine Day, and now I think it is definitely going to be one of the one of the song to be remembered when it comes to romance. When anybody will come to remember romancing, I think this song will do wonderful well, and I wish all the best for all of us or for the team, and it's going to be great. I'm quite sure.